हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए पूरे 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हूबहू छपने जैसे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। दुर्ग दे रखे हैं और स्थान दे रखा है, बताना है आपको कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर है। तो पहला दे रखा है दोस्तों आपका नवलखा दुर्ग। नवलखा दुर्ग कहाँ है, क्या हो जाएगा नवलखा दुर्ग का? तो नवलखा दुर्ग कहाँ है आपका? झालावाड़ में। कहाँ है प्यारे साथियों? झालावाड़ में। इसके बाद बात करते हैं कुम्हेर दुर्ग। तो कुम्हेर दुर्ग कहाँ है आपका? भरतपुर में स्थित है। इसके बाद किलोणगढ़ दुर्ग, तो ये कहाँ हो जाएगा? किलोणगढ़ दुर्ग तो आपका बाड़मेर में स्थित है। और बनेड़ा दुर्ग, बनेड़ा दुर्ग कहाँ है प्यारे साथियों? आपका भीलवाड़ा में। तो दोस्तों, इनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में असत्य कथन। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार अजमेर के चौहान शासकों ने मांडलगढ़ के गिरि दुर्ग का निर्माण करवाया। बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। जनश्रुति के अनुसार मांडिया भील के नाम पर इस किला का नाम मांडलगढ़ पड़ा, ये भी सही है। मुगल बादशाहों ने मांडलगढ़ को मारवाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में अपने सैनिक अभियानों का केंद्र बनाया, ये कथन भी सत्य है। सन 1676 में हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह ने 1 महीने तक मांडलगढ़ में रहकर शाही सेना को तैयार किया। कथन दोस्तों पूरा सही है, लेकिन इसमें जो सन दे रखा है वो गलत है। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और 1576 में ही दोस्तों आपके हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह ने 1 महीने तक यहाँ शाही सेना तैयार की थी। तो चारों कथन है दोस्तों, इनमें लास्ट वाला जो कथन है इसमें सिर्फ सन गलत दे रखा है, तो असत्य बताना था कौन सा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम सेवक गोपाल हुक्मा चिमना नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला से है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राम सेवक गोपाल हुक्मा और चिमना किस चित्रकला से संबंधित है दोस्तों? ये तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जयपुर शैली। कौन सी? जयपुर शैली। तो ये किसके? जयपुर शैली से संबंधित है। ब्लू पोर्टर के जनक पद्मश्री कृपाल सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? दोस्तों, ब्लू पोर्टर के जनक जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? तो इनका जन्म दोस्तों आपके मऊ गांव सीकर में हुआ था। कहाँ दोस्तों? मऊ गांव सीकर में। और दोस्तों, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो इन्हें दिया गया था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाह बख्तराम द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं जयपुर नगर निर्माण योजनाओं की आंखों देखी जानकारी देता है? कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? कौन सा ग्रंथ? तो ये आपका कौन सा है प्यारे साथियों? बुद्धि विलास। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित युग्म बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो फूलडोल मेला शाहपुरा दे रखा है, बिल्कुल सही। फूलडोल मेला शाहपुरा में लगता है। बीजासन माता का मेला, तो ये लालसोट दे रखा है, लालसोट बिल्कुल सही है। नारायणी माता का मेला, तो ये सरिस्का में लगता है, ये भी सत्य है। चुंगी तीर्थ मेला साहवा दे रखा है, गलत हो जाएगा देखो दोस्तों। चुंगी तीर्थ मेला चुंगी में ही बढ़ता है। डी ऑप्शन आपका असुमेलित कर रखा है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? किसका दोस्तों? लीलटांस पक्षी का दर्शन किस अवसर पर शुभ माना जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, दशहरा हो जाएगा। दशहरे पर लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। अगला है, लोक संगीत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है दोस्तों आपको। तीज, गणगौर, रसिया, होरी,
धमाल आदि त्योहारों से संबंधित गीत हैं। बिल्कुल सत्य है। तेजा, चिरजा, लांगुरिया, हरजस आदि धार्मिक लोकगीत हैं, ये भी सही है। कुरंजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, केवड़ा आदि मरुस्थलीय क्षेत्र में गाया जाता है, ये भी सही है। पटेलियो, बीछो, लालर, माछर, नौखिला, थारी ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकार आदि मारवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत हैं। गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो सारे गीत दे रखे हैं ये मारवाड़ क्षेत्र के नहीं, मेवाड़ क्षेत्र के गीत हैं। असत्य कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा। याद रखना है इनको, ये जो गीत दे रखे हैं डी ऑप्शन में ये सभी मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गिंदड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गिंदड़ नृत्य जो है किस क्षेत्र का है? शेखावटी क्षेत्र का। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। रानाबाई वृंदावन से गोपीनाथ व राधा की मूर्तियों को लाकर कौन से मंदिर में स्थापित की गई? रानाबाई द्वारा दोस्तों वृंदावन से गोपीनाथ व राधा की मूर्तियों को लाकर कौन से मंदिर में स्थापित किया गया? तो कौन से मंदिर में दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो हरनावा के मंदिर में। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, संत जसनाथ जी के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। जसनाथ जी के बारे में असत्य कथन बताना है दोस्तों। संत जसनाथ जी सगुण व निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। दूसरा कथन दे रखा है, जसनाथ पुराण में संकलित जसनाथ जी ने एक शब्द से जसनाती संप्रदाय के नियमों का ज्ञान होता है। तीसरा कथन है, जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। असत्य इनमें से कौन कौन से हैं दोस्तों बताना है आपको। असत्य कथन कौन सा होगा? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो पहला कथन दे रखा है, संत जसनाथ जी सगुण व निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, ये गलत हो जाएगा। जसनाथ जी दोस्तों कैसे थे? निर्गुण व निराकार ईश्वर के उपासक थे। किसके दोस्तों? निर्गुण व निराकार ईश्वर के उपासक थे जसनाथ जी। तो कौन सा? केवल एक। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। केवल एक कथन ही आपका असत्य है। वीर फत्ता जी का मेला आयोजन कहाँ होता है? वीर फत्ता जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो वीर फत्ता जी का मेला साथू गांव जालोर में लगता है। कहाँ? साथू गांव जालोर में। राजस्थान के किस लोक देवता ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया? कौन से लोक देवता थे? तो ये कौन थे दोस्तों? आपके रामदेव जी थे। बाबा रामदेव जी, जिन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। किस मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है, जहां मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है? कौन सा मेला है दोस्तों? कौन सा मंदिर हो जाएगा? तो ये कौन सा है आपका? बर्थरी मंदिर। क्या दोस्तों? बर्थरी मंदिर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के वेशभूषा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कथन पढ़ते हैं दोस्तों। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गौसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग होता था। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है कि इसका रंग बिरंगापन है। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। अ और ब सी ऑप्शन में दे रखे हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्त्रियों के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना कहलाता है। दांतों के बीच सोने की कील क्या कहलाता है दोस्तों? इसे चूप कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य युग्म बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा हो जाएगा? एक थंबिया महल जोधपुर दे रखा है। पहला ही कथन असत्य है दोस्तों।
एकथम्बिया महल आपका कहाँ? डूंगरपुर में है। कहाँ दोस्तों? डूंगरपुर में। अबलीमिणी का महल कोटा, बिल्कुल सत्य है। कास्ट प्रसाद झालावाड़, बिल्कुल सही। किशोरी महल भरतपुर में है, बिल्कुल सही। तो कौन सा असत्य है? आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ स्थित है? बड़ा बाग की छतरियां दोस्तों, तो बड़ा बाग की छतरियां कहाँ है दोस्तों? आपका जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कौन सी है? चौथी बाघ परियोजना दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो चौथी बाघ परियोजना कहाँ है दोस्तों? आपके रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये दोस्तों राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। बोराट का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ दे रखा है। शेखावटी प्रदेश अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान। ऊपरमाल का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़। चांदन नलकूप जैसलमेर। दोस्तों इनमें से कौन कौन से सही और कौन सा गलत है आपको बताना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर करना है आपको। कौन कौन से सही है और कौन सा गलत है इसमें से। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 1 और 3 इसमें गलत दे रखा है। एक दे रखा है दोस्तों बोराट का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, गलत होगा क्योंकि बोराट का पठार कहाँ है दोस्तों? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच जो है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। और इसके बाद ऊपरमाल का पठार, तो ऊपरमाल का पठार दोस्तों आपका बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, ऊपर नीचे दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। इसके बाद याद रखना है शेखावटी प्रदेश अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान है और चांदन नलकूप जैसलमेर में स्थित है, जिसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। चांदन नलकूप को याद रखना है, थार का गढ़ा कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन राइट होगा। 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति जनसंख्या में प्रतिशत है। अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार? तो कितना है? 17.8%। राजस्थान में नवंबर 2022 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता थी। कब तक दोस्तों? नवंबर 2022 तक। कितनी थी? तो कितनी थी? 23,487 मेगावाट। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जिले और गठन वर्ष दे रखा है दोस्तों, आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों आपका ब्यावर। तो ब्यावर का गठन वर्ष क्या हो जाएगा? तो ब्यावर नया जिला बनना है दोस्तों, आपको सीधे ही याद रह जाएगा, आपका 2023 हो जाएगा। इसके बाद में जो 12 जिला दे रखा है, तो 12 दौसा और राजसमंद ये आपसे 1991 में बने थे, तो तीसरा हो जाएगा इसमें। धौलपुर, तो धौलपुर कब बना था दोस्तों? तो धौलपुर बना था आपका 15 अप्रैल 1982 को, तो 1982 याद रखा। और करौली, तो करौली कब बना था दोस्तों? आपको याद रखना है, करौली जिला बना था आपका 1997 में। इनके आगे लिख देता हूँ दोस्तों मैं। करौली, करौली का दोस्तों आप ब्यावर दोस्तों, ब्यावर की जो आपके प्रभावी हुई थी 7 अगस्त 2023। इसके बाद दोस्तों 12 जिला दे रखा है, तो 12 दौसा और राजसमंद ये 3 जिले बने थे। कब बने थे? 10 अप्रैल 1991 में। इसके बाद धौलपुर, तो धौलपुर कब जिला बना था? आपके 15 अप्रैल 1982 को। और इसके बाद करौली दे रखा है, तो करौली दोस्तों कब बना था? आपका 19 जुलाई 1994 को। सॉरी, करौली दोस्तों 97 में बना था, 19 जुलाई 1997 में। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, कौन सा हो जाएगा?
तो इसमें दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट होगा, दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है? लवणीय झील इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी है? रेवासा। रेवासा झील राइट आंसर होगा। राजस्थान में सवाना वनस्पति किस जलवायु में पाई जाती है? सवाना वनस्पति, तो सवाना वनस्पति दोस्तों आपके अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से बांध माही नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित बांध बताने हैं दोस्तों, इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? तो दोस्तों एक तो कागदी पिकअप और एक माही बजाज, ये दोनों ही दोस्तों माही नदी पर बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आपके हेमावास दे रखा है, तो हेमावास बांध कहाँ है आपका? हेमावास बांध आपका पाली जिले में है। और एक दे रखा है दोस्तों आपका बांकली बांध, तो बांकली बांध दोस्तों आपका जालोर में है। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है जो हेमावास बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? बाड़ी नदी पर। और बांकली जो बांध है ये जालोर में किस नदी पर? सूकड़ी नदी पर। तो दोस्तों कौन सा 1 और 3? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1 और 3 ए में दे रखे। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियां हैं। जल संरक्षण की परंपरागत विधियां हैं, इनमें से कौन कौन सी है? तो दोस्तों खड़ीन है, बावड़ी भी है और नाड़ी भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। जालोर के सिरोही और पाली जिले में कौन सी मृदा प्रधानता से मिलती है? कहाँ पे दोस्तों? सिरोही और पाली जिले में। तो कौन सी है? आपके इंसेप्टिसॉल्स। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग सिरेमिक उद्योग, कागज व रंग उद्योग में किया जाता है? किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? आपके वेलोस्टोनाइट। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में वन्य जीव विविधता के बारे में सही कथन का चयन करें। किसके बारे में? वन्य जीव विविधता के बारे में। तो दोस्तों कथन पढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर को वर्ष 1980 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ में विस्तारित है। ताल छापर अभ्यारण्य चीतल की मातृभूमि व उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार जयपुर अलवर में है। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों आपके सत्य कथन बताना था। पहला कथन दे रखा था राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर को वर्ष 1980 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। तो ये कथन गलत है दोस्तों। अभ्यारण्य तो दोस्तों इसे 1955 में ही बनाया गया था और इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वह 1980 में दिया गया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसके बाद मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ में विस्तारित है। ये कथन बिल्कुल सही है। ताल छापर अभ्यारण्य चीतल की मातृभूमि में उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध। उड़न गिलहरी के लिए दोस्तों आपका ताल छापर अभ्यारण्य नहीं प्रसिद्ध है दोस्तों, और चीतल के लिए भी नहीं। ये दोस्तों कृष्ण मृग के लिए, काले हिरणों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है आपका ताल छापर। और इसके बाद दोस्तों नाहरगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार जयपुर अलवर में है। गलत है दोस्तों। नाहरगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार जो है जयपुर और जयपुर ग्रामीण में इसका विस्तार है। तो सत्य कथन कौन सा? बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया गया। पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये आपका जोधपुर में किया गया। कहाँ दोस्तों? जोधपुर में। नेक्स्ट है, गढ़सीसर सागर व अमर सागर किस जिले में स्थित है? गढ़सीसर सागर व अमर सागर ये कहाँ स्थित है? ये आपके जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्यटन स्थल या जिला सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल और जिले दे रखे हैं दोस्तों, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो संत दन्ना पर्यटन स्थल दोस्तों टोंक दे रखा है, बिल्कुल सही है।
गोगा जी का पेनोरमा हनुमानगढ़, तो ये भी सही दे रखा है। संत पीपा का पेनोरमा, तो संत पीपा का पेनोरमा दोस्तों आपके बांसवाड़ा दे रखा है, गलत होगा। संत पीपा का पेनोरमा कहाँ है? पेनोरमा झालावाड़ में है संत पीपा का पेनोरमा। और करणी माता का पेनोरमा बीकानेर में, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? सी सुमेलित नहीं है। याद रखना है संत धन्ना का टोंक में, गोगा जी का पेनोरमा हनुमानगढ़ में, संत पीपा का पेनोरमा झालावाड़ में और करणी माता का पेनोरमा बीकानेर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है, किसका दोस्तों? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। तो कहाँ है आपका? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम है, किसका दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की और क्रम बताना है। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें से? तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन, राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव और मेकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगिल, जास्कर, हुंजा व नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? कौन कौन सी दोस्तों? आपके गिलगित, जास्कर, हुंजा व नुब्रा क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपके सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है? मावठ की वर्षा, तो मावठ की वर्षा दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये याद रखना है आपको। ये गेहूं के लिए बहुत ही अच्छी होती है मावठ की वर्षा। यानी मावठ किसे कहा जाता है? तो मावठ जो सर्द ऋतु में यानी कि ठंड में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है। ओंकारेश्वर परियोजना संबंधित है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये दोस्तों ओंकारेश्वर जो परियोजना है ये आपके मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। कहाँ है? आपके खंडवा जिले, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील बतानी है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी है आपकी? वेम्बनाद झील, वेम्बनाद झील। और ये दोस्तों आपके कहाँ है? तो ये केरल में है, याद रखना है। कहाँ? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों इनमें से? तो कौन सी नहीं है आपके? चना दोस्तों खरीफ की फसल नहीं है। लौह अयस्क क्षेत्र और प्रमुख राज्य दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है कौन से लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों गुरु महिसानी, गुरु महिसानी दे रखा है दोस्तों, ये कहाँ है? आपके ओडिशा में है। इसके बाद दोस्तों आपके बस्तर दे रखा है, तो बस्तर कहाँ है? बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद चित्रदुर्ग, तो चित्रदुर्ग कहाँ है? आपका कर्नाटक में। और सिंहभूम दे रखा है, सिंहभूम कहाँ है? आपके झारखंड में। तो कूट इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट होगा। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्क विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्क विद्युत संयंत्र किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में जूट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? जूट का प्रथम कारखाना तो कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिसरा में। कहाँ दोस्तों? रिसरा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। उत्तर पूर्व रेलवे मुख्यालय दे रखे हैं दोस्तों, गोरखपुर दे रखा है उत्तर पूर्व रेलवे का, बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों दे रखा है दक्षिण पूर्व रेलवे, क्या दे रखा है दोस्तों? दक्षिण पूर्व रेलवे। तो दोस्तों इसका क्या दे रखा है? भुवनेश्वर दे रखा है, गलत होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का कहाँ है दोस्तों? आपका क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे का? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का क्या है?
आपका कोलकाता है। क्या दोस्तों? कोलकाता। इसके बाद पूर्वी रेलवे का भी कोलकाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है। तो याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में सत्र आहूत और सत्रावसान का अधिकार किसे प्राप्त होता है? किसे प्राप्त होता है दोस्तों? तो किसे प्राप्त होता है? सी ऑप्शन राइट होगा। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में सत्र आहूत और सत्रावसान का अधिकार आपके राज्यपाल को प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी भी 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों ये। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी भी 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सके? कौन से हैं दोस्तों? तो ये कौन से थे? ये आपके थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री थे। दूसरा कथन है दोस्तों, राजस्थान की दूसरी विधानसभा का कार्यकाल 1957 से 1962 तक था। इनमें से कौन कौन से कथन सही है आपको बताने हैं। तो क्या हो जाएगा? तो पहला और दूसरा कथन दोनों ही कथन आपके सत्य है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री थे और राजस्थान की दूसरी विधानसभा का कार्यकाल 1957 से 1962 था। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो किस शब्द का? पद से हटाना। ए, रिमूवल। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। न्यायाधीशों को हटाने के लिए किस शब्द का? पद से हटाना यानी रिमूवल शब्द का उपयोग किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन किन अनुच्छेदों का संबंध विशेष रूप से लोक सेवा आयोग के काम एवं अधिकार अंग से है? कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है आपका? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 315 से 323 तक। ये दोस्तों आपके लोक सेवा आयोग के काम व अधिकार अंग से संबंधित है। तो कौन सा? इन कौन से? 1, 2 और 3। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों एक याद रखना है आपको, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कौन थी दोस्तों? आपके कांता भटनागर। और वर्तमान में कौन है दोस्तों आपके? तो वर्तमान में हो जाते हैं आपके श्री गोपाल कृष्ण व्यास। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। कथन पढ़ते हैं दोस्तों। लोकायुक्त एक बहुसदस्यीय निकाय है। लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकायुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। लोकायुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और लोकायुक्त को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। इनमें से कौन कौन से कथन सही है दोस्तों आपको बताने हैं। तो कौन कौन से कथन सही है? 1, 3 और 5 दोस्तों दे रखा है। लोकायुक्त एक बहुसदस्यीय निकाय है, बिल्कुल सही। लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, गलत दे रखा है, 5 वर्ष होता है। लोकायुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, बिल्कुल सही। लोकायुक्त अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, गलत, राज्यपाल को दिया जाता है। और लोकायुक्त को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, बिल्कुल सही।
तो इनमें 1, 3 और 5 सही थे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन थे दोस्तों? श्री एम.डी. कोरानी थे। आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपको याद रखना है डी.बी. गुप्ता। पूरा नाम पूछ लिया जाए तो देवेंद्र भूषण गुप्ता हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कौन सा करता है दोस्तों? तो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? किसके द्वारा आहूत की जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है क्योंकि इसके प्रावधान लिखित हैं या इसको संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिपिबद्ध किया गया। इसमें परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संशोधन की व्यवस्था है। इस पर एक विशेष विचारधारा का प्रावधान है। क्यों है दोस्तों आपके भारत का संविधान एक निर्मित संविधान? कैसे कहा जा सकता है? तो दोस्तों इसको संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिपिबद्ध किया गया है, इसलिए यह निर्मित संविधान कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार, कौन मत नहीं कर सकता है राष्ट्रपति को? तो क्या हो जाएगा? राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार उनको नहीं होता है। आपको याद रखना है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोस्तों आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त रखते हैं। 24 जनवरी 1950 को किस राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 24 जनवरी 1950 को कौन से राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था दोस्तों? तो किसे अपनाया गया था? आपके राष्ट्रगान को। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो याद रखना है 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद दोस्तों आपके राष्ट्रीय पंचांग दे रखा है, तो राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को पूरे देश में कब लागू किया गया? मनरेगा को दोस्तों आपके पूरे देश में कब लागू किया गया है बताना है आपको। तो पूरे देश में कब लागू हुआ? ये 2008 में। राज्य बजट 2024-25 के अनुसार 2023-24 हेतु राज्य में प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना प्रतिशत अनुमानित है दोस्तों? तो आपके 44.72%। अफ्रीका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आफरी दोस्तों, पूरा नाम क्या है इसका? अफ्रीका एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपके जोधपुर में स्थित है। अफ्रीका पूछ लिया जाए, एक दोस्तों आपके काजरी का पूछ लिया जाए, तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? आपके जोधपुर में। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य है। एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना और राज्य के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। ए और बी दोनों ही इसमें सही है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला होगी। कौन सी महिला होगी दोस्तों आपके इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत? तो कौन सी हो जाएगी? दूसरी संतान को जन्म देने वाली महिला। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत मिलावट संबंधी सूचना देने वाले मुखबिर को मिलावट प्रमाणित होने पर कितनी राशि का इनाम दिया जाता है? कितना दिया जाता है?
मिलावट प्रमाणित होने पर 51,000 रुपये दिए जाती है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्य बजट 2024-25 के अनुसार 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इनमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को कितने रुपए तक की मासिक पेंशन मिलेगी? तो कितनी मिलेगी दोस्तों? आपके 3,000 रुपये मासिक, 3,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है दोस्तों? तो ये तैयार करता है आपका वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का ग्रहों का दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक मूल्य या मान कितना रहा है? कितना रहा है दोस्तों? तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, 0.625। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट इनमें से कौन जारी करता है दोस्तों, बताना है आपको। कौन जारी करता है दोस्तों? आपका बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, SDSN, सतत विकास समाधान नेटवर्क। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एवं बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मध्य किसका अंतर होता है? किसका अंतर होता है दोस्तों? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, सी ऑप्शन राइट होगा। मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है, क्या करना उचित है दोस्तों मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए? तो सस्ती मौद्रिक नीति अपनाकर साख का विस्तार करना, बी ऑप्शन राइट है। भारत के निर्यात और आयात क्षेत्र में वित्त पोषण का प्रबंध कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो भारतीय निर्यात आयात बैंक दोस्तों आपके वित्त पोषण का प्रबंध करता है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कृषि तथा ग्रामीण बैंक का मुख्यालय तो कहां स्थित है आपका? मुंबई में, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। वर्ष 1962-63 में डॉक्टर VN मिश्र ने निम्न में से किस सभ्यता की खोज की? VN मिश्र ने कब की दोस्तों? 1962-63 में। और कौन सी सभ्यता थी ये? तो ये थी दोस्तों आपके बालाथल, उदयपुर के वल्लभनगर के पास में है दोस्तों ये बालाथल। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को। तो दोस्तों कौन सा युद्ध था ये? तो ये था सिंगोली का युद्ध। कौन सा? सिंगोली का युद्ध। जोधाबाई यानी जगत गुसाई जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था, जोधाबाई मारवाड़ के किस शासक की पुत्री थी? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था, नहीं हुआ था। जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। और ये किसकी पुत्री थी? तो ये मारवाड़ के शासक थे मोटा राजा उदय सिंह, उनकी पुत्री थी जगत गोसाई, जिन्हें ही जोधाबाई कहा जाता है। बीकानेर का वहां कौन सा शासक था जिसे अकबर ने 1572 ईस्वी में मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया? कौन सा था दोस्तों? तो ये था दोस्तों राय सिंह, डी ऑप्शन राइट होगा। जालोर के शासक कानड़ देव चौहान के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे?
तो कौन थे कानड़देव प्रबंध के रचयिता? तो ये थे दोस्तों आपके पद्मनाभ। कौन थे? पद्मनाभ। काकिल देव ने किस वर्ष आमेर को राजधानी बनाया? कोकिल देव ने किस वर्ष आमेर को राजधानी बनाया दोस्तों? तो 1207 ईस्वी में। कब बनाया? 1207 ईस्वी में। डूंगजी जवार जी का संबंध किस जिले से था? डूंगजी जवार जी का संबंध, तो डूंगजी जवार जी का संबंध किस जिले से था दोस्तों? तो ये सीकर जिले से संबंधित थे। नवंबर 1931 में बोजी लंबरदार ने निम्न में से किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बोजी लंबरदार ने तो किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था भरतपुर किसान आंदोलन का। भंवरलाल निगम ने वर्ष 1942 में किस प्रजामंडल की स्थापना की? तो किस प्रजामंडल की स्थापना की थी भंवरलाल निगम ने? कुशलगढ़ प्रजामंडल की। कब की? 1942 में। रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक की रचना किस क्रांतिकारी ने की? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इस पुस्तक की रचना किस क्रांतिकारी द्वारा की गई? तो ये सागरमल गोपा जी द्वारा। और दोस्तों इनकी 2 पुस्तकें और हैं, नाम याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसलमेर में गुंडाराज और आज़ादी के दीवाने, ये भी दोस्तों आपके सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख, तो महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था मत्स्य संघ का राज प्रमुख। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन, तो ये किया गया दोस्तों आपके जयनारायण व्यास जी द्वारा। निम्नलिखित में से इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक, तो ये किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? तो किसकी मृत्यु पर कहा था? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए ऑप्शन आपका इसमें, सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा इसमें? प्रथम हिंदू अध्यक्ष। प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आनंद पी चार्लू थे। कौन थे? आनंद पी चार्लू। जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, ये दोस्तों आपके प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कब से मानी जाती है? कब से मानी जाती है दोस्तों? तो वर्ष 1897 से मानी जाती है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत। नेक्स्ट दोस्तों आपके हिंदी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनेकार्थक शब्द का युग्म अशुद्ध है? जो अनेकार्थक शब्द दे रखे हैं, कौन सा युग्म अशुद्ध दे रखा है आपके? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन में जो अनेकार्थक शब्द दे रखे हैं वह अशुद्ध हैं। पवित्र दोस्तों, पवित्र व ठीक जो है वह शुद्ध के अनेकार्थक है, लेकिन जो शुभ दे रखा है ये शिव का अनाकार्थक है। तो ए ऑप्शन अशुद्ध दे रखा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में करण कारक का उदाहरण है? तो किसमें? बी ऑप्शन में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? किसमें नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर करना है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण, तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट होगा। उसका दोस्त बहुत स्वार्थी निकला।
ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत्तमावस्था का उदाहरण है? उत्तमावस्था का उदाहरण, तो डी ऑप्शन राइट होगा। रोहित अपने परिवार में सबसे अच्छा लड़का है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो क्या होगा इसमें? जो अपना ज्ञान बेचते हैं वे ठग और स्वार्थी हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण किस विकल्प में है? तो किसमें? आपके बी ऑप्शन में। झरना, पर्वत, नगर ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? शुद्ध संधि विच्छेद किसमें दे रखा है दोस्तों? तो किसमें दे रखा है आपके? प्रधन आनक प्राणक, ये दोस्तों आपका संधि विच्छेद शुद्ध दे रखा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अवयवी भाव समास का उदाहरण, तो कौन सा नहीं है आपका? डी नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग व मूल शब्द का युग्म अशुद्ध है? तो किस विकल्प में? आपके सी ऑप्शन में। निम्नलिखित में से विदेशी प्रत्यय से बना शब्द है? विदेशी प्रत्यय से बना शब्द, तो कौन सा हो जाएगा? बावर्ची। कौन सा? बावर्ची। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः कितना होगा? क्या होगा दोस्तों? साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए आपके, तो कितना होगा संभवतः? 9। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जीरोफ्थेया, थेमेलिया। क्या दोस्तों? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जीरोफ्थेल्मिया। नेक्स्ट है रुधिर प्रदान करने के दौरान रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है। कौन सा होता है दोस्तों? सार्वभौमिक दाता, तो कौन सा होता है? ओ समूह। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होता है। सार्वभौमिक दाता ओ होता है। और दोस्तों सर्वग्राही जो होते हैं, सर्वग्राही वो कौन से होते हैं? ए बी। कौन सा दोस्तों? ब्लड ग्रुप ए बी दोस्तों आपके सर्वग्राही होता है, और ब्लड ग्रुप ओ जो है वह दोस्तों सर्वदाता होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हुए हैं दोस्तों आपके। एक्सेस के आधार पर इंट्रानेट किस प्रकार का नेटवर्क है? क्या हो जाएगा? एक्सेस के आधार पर इंट्रानेट, तो एक निजी एवं बंद नेटवर्क। किसका प्रकार है? एक निजी एवं बंद नेटवर्क। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, तो कौन हो जाएंगे? रामदेव मिश्र। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकती? क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकती? तो कौन सी नहीं हो सकती? आपके ओपन सोर्स। कौन सी दोस्तों?
ओपन सोर्स। MS एक्सेल 2019 में नेम बॉक्स सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। क्या हो जाएगा? सक्रिय सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है नेम बॉक्स। कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाता है। एक स्लाइड के निकास और दूसरे के प्रवेश के बीच गति प्रभाव लागू करने के लिए आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड ट्रांजिशन। हाल ही में भारत के प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था ये? आपका हिमाचल प्रदेश में। करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? रीति का गठन तो किसकी अध्यक्षता में किया जाता है दोस्तों? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। हाल ही में राजस्थान की किस हस्ती को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे किया गया है? तो किसे किया गया है? मोइनुद्दीन खान को। और किसके लिए दोस्तों? आपका सारंगी वादक। कौन है दोस्तों? ये सारंगी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ? ये बीकानेर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान का संबंध किस देश से है? ये जो सम्मान है दोस्तों, इसका संबंध किस देश से है आपको बताना है। तो ये दोस्तों भूटान से संबंधित है। और ये ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है दोस्तों? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। निर्वाचन आयोग के किस पैरा तीरंदाज को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? किसे किया है दोस्तों? शीतल देवी को। किसे? शीतल देवी को। प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है? किस स्थान पर? तो माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट है आपका, मां कामाख्या कॉरिडोर कहाँ स्थित है जिसका शिलान्यास फरवरी 2024 में किया गया? तो कहाँ है दोस्तों? आपका असम में। हाल ही में अखबारों में चर्चित रही आइरिस है। आइरिस क्या है दोस्तों? तो ए ऑप्शन राइट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टीचर है जिसका नाम आइरिस है। 3 फरवरी 2024 को देश के पहले सर्वेक्षण विशाल मालवाहक जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया का नाम है? तो कौन सी है? तो INS संध्याक। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये थे दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस की PDF आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।